हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो तीन ऑप्शन रहते हैं। आपके माइंड में सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है कि हम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन जाए किसी कंपनी में, उसके लिए जॉब सर्च करेंगे, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। दो तीन प्रोफाइल पे आपका अटेंशन सबसे ज़्यादा जाता है। क्या आपको मालूम है इसके अलावा भी एक प्रोफाइल होता है जहाँ पे इन सबों से ज़्यादा सैलरी आप कमा सकते हैं, इन सबों से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कारपोरेट ट्रेनर। एज अ ट्रेनर बनकर आप आईटी इंडस्ट्री में ढेर सारा पैसे कमा सकते हैं, रिस्पेक्ट रहता है, और अपने टेक्निकल स्किल को हमेशा हमेशा आपके माइंड में रहता है। टेक्निकल स्किल हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। क्योंकि आप आईटी इंडस्ट्री में अगर एज ए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय काम करते हैं तो किसी एक टेक्नोलॉजी पे आपका अटेंशन रहता है, वही आपको याद रहता है, बाकी सभी भूल जाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक कारपोरेट इंजीनियर का रोल क्या होता है। अगर आप कारपोरेट इंजीनियर बनना चाहते हैं, कैसे, हाउ टू बिकम अ कारपोरेट इंजीनियर इन आईटी इंडस्ट्री, रोल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और सैलरी क्या होती है, ये सारी डिटेल एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। आपको अगर जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मालूम हो जाएगी। ये जानना जरूरी भी है आपके लिए, राइट। तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कारपोरेट ट्रेनर कौन होता है। हम कारपोरेट की बात क्यों कर रहे हैं। ये ट्रेनर जो है, एक ट्रेनर मतलब टीचर। ये ट्रेनर तीन कैटेगरी के होते हैं आईटी इंडस्ट्री में। एक रिटेल ट्रेनर होता है जो किसी इंस्टीट्यूशन में या फ्रीलांसिंग वन टू वन ट्रेनिंग लेता है। मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, जैसे जेटकिंग हो गया, आईएसटी हो गया, टेक हो गया, एनआईटी हो गया। वहां पे जितने फैकल्टी होते हैं या ट्रेनर होते हैं उनको हम रिटेल ट्रेनर बोलते हैं। रिटेल ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पे उस इंस्टीट्यूट में जितने स्टूडेंट आएंगे, ज्यादातर स्टूडेंट ही रहेंगे वो, और उनको ट्रेन करना। चाहे वो एक रहेगा, चाहे 10 रहेंगे, चाहे 20 रहेंगे, चाहे जितने ग्रुप में भी हो सकते हैं, और वैसे मतलब एक कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे, नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे। और इनका ड्यूरेशन जो रहेगा महीने में रहेगा। मतलब डेली वाइज आपको 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटे क्लासेस देना रहता है। इनको हम रिटेल ट्रेनर बोलते हैं। दूसरा होता है कारपोरेट ट्रेनर। कारपोरेट ट्रेनर जो होता है वन टू वन क्लास नहीं लेता है, वो ग्रुप में क्लास लेता है। और वो किसी स्टूडेंट को ट्रेन नहीं करता है, वो बल्कि कंपनी के एक्टिव एम्प्लॉय के लिए होता है, उनको ट्रेन करता है। आप किसी कंपनी में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब पाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग मिलेगी। वो 45 दिन की होगी या फिर 60 दिन की होगी या 30 दिन की होगी। वो ट्रेनिंग कौन देगा आपको? एक कारपोरेट ट्रेनर देता है। या फिर कंपनी में कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो फिर कंपनी के जो एक्टिव एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग दिलाना होता है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो ट्रेनिंग कौन दिलाएगा, वो ट्रेनिंग कौन देगा इनको? एक कारपोरेट ट्रेनर, राइट। तो कारपोरेट ट्रेनर का जॉब क्या होता है? कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, ठीक है, किसी नए टेक्नोलॉजी के ऊपर या हायर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं उसके लिए, राइट। अब कारपोरेट ट्रेनर कहाँ रहेगा? कारपोरेट ट्रेनर या तो किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉइज एज अ कारपोरेट ट्रेनर वर्क करेगा, या तो वो आउटसाइडर रहेगा। कंपनी उसको हायर करती है अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए। ये ट्रेनिंग जो होती है डेली वाइज नहीं होता है, ये ट्रेनिंग आवर्स में होता है। ये 40 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा, या 60 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा, या 30 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा। मंडे टू फ्राइडे, एक हफ्ते में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, या 3 दिन में खत्म हो जाएगी ये ट्रेनिंग, राइट। तो इस बेस पे ट्रेनिंग होती है। तीसरा जो ट्रेनर होते हैं वो उनको बोलते हैं फ्रीलांसर ट्रेनर। फ्रीलांस मतलब क्या होता है? वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और किसी कंपनी के लिए भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इंडिविजुअल आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग देगा, ठीक है। तो वो भी एक तरह से कारपोरेट ट्रेनर होते हैं। फ्रीलांसर मतलब ऑलराउंडर अगर रहेगा वही फ्रीलांस ट्रेनर बन सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ट्रेनर क्यों बने? एक कारपोरेट ट्रेनर की सैलरी क्या होती है? अगर आप
एक एग्जिस्टिंग एक्टिव एम्प्लॉय एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, राइट। आपको जो ट्रेन कर रहा है वो कौन ट्रेन कर रहा है? एक कारपोरेट ट्रेनर ट्रेन कर रहा है, ठीक है। एक कारपोरेट ट्रेनर की सैलरी जो होती है पर डे होती है, डे वाइज होती है, कितने घंटे की ट्रेनिंग वो ले रहा है, डिलीवर कर रहा है और किस टेक्नोलॉजी पे डिलीवर कर रहा है, राइट। नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट के कारपोरेट ट्रेनर होते हैं या सिस्को के कारपोरेट ट्रेनर होते हैं, इनकी एक दिन की सैलरी जो होती है ये आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो 15,000 रुपए से लेके 25,000 30,000 रुपए तक होती है। आप सोचो कि एक दिन की ट्रेनिंग जो होती है 15,000 रुपए होती है, 5 दिन केवल अगर ये ट्रेनिंग देते हैं तो कितनी हो गई? 75,000 हो गई। महीने में अगर दो कारपोरेट ट्रेनिंग मिल गई तो इनकी सैलरी कितनी हो गई? 1.5 लाख के आसपास में हो गई, राइट। और कारपोरेट ट्रेनिंग हमेशा मिलती रहती है, उनको प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो इसलिए इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, राइट। अगर आप किसी कंपनी में एज ए कारपोरेट ट्रेनर काम कर रहे हैं तभी आपकी सैलरी एक एक्टिव एम्प्लॉय से ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक एक्टिव एम्प्लॉय को ट्रेन करता है, राइट। सिस्को में भी ऐसे ही है, राइट। तो इसलिए कारपोरेट ट्रेनर का डिमांड बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है कारपोरेट ट्रेनर बनेगा कौन, कौन बन सकता है? तो कारपोरेट ट्रेनर बनने के लिए आपकी एकेडमिक भी ठीक होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल में आपको महारत होनी चाहिए, ऑलराउंडर आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स कर लिए विंडोज सर्वर के ऊपर या लिनक्स के ऊपर और आप कारपोरेट ट्रेनर बन जाएंगे, नहीं। आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बट एक कारपोरेट ट्रेनर नहीं बन सकते। आपको कारपोरेट ट्रेनर बनना है, ट्रेनर बनना तो आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। आपको सभी स्किल पे, सभी टेक्नोलॉजी पे, सभी टेक्निकल स्किल आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। साथ में कम्युनिकेशन स्किल आपको स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी सही नहीं रहेगी, आप जिस भी कंपनी के लिए ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे वो एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, फीडबैक गलत आएगा, फिर आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, राइट। तो इसके लिए टेक्निकल स्किल आपकी बढ़िया होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया चाहिए और एकेडमिक स्किल भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। क्योंकि एक कारपोरेट ट्रेनिंग जब आपको मिलती है तो कारपोरेट ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले आपका इंटरव्यू, हर एक कारपोरेट ट्रेनिंग जो होती है उसके पहले एक कॉल आता है, वो कॉल को क्रैक करना रहता है, इंटरव्यू को क्रैक करना रहता है। वो लोग जानना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग डिलीवर करने जा रहे हैं वो आप कर पाएंगे या नहीं, आपको उसके बारे में आइडिया है या नहीं है, राइट। तो मतलब क्या है, कारपोरेट ट्रेनिंग अगर आप हैं, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप हमेशा ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप महीने में हमेशा ट्रेनिंग ले रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे आप बहुत ढेर सारा पैसे अर्न कर सकते हैं, बट आपको हमेशा स्टडी करनी पड़ेगी, हमेशा लर्न में रहना पड़ेगा आपको। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब आप कर रहे हैं, आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं सीख गए, फिर आपको उसी पे काम करना रहेगा। लेकिन एक ट्रेनर के लिए उसका लर्निंग हमेशा रहेगा, कभी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी, अभी मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी कोई आई कंपनी के अंदर, उसको कौन ट्रेन करेगा? एक कारपोरेट ट्रेनर। तो कारपोरेट ट्रेनर को ट्रेन करने वाला कोई नहीं है, उसको खुद ट्रेनिंग करना पड़ेगा, अपने सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगर आप कारपोरेट ट्रेनर बनना चाह रहे हैं, आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए? टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ लर्नर स्किल होना चाहिए। मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी अपने आप खुद इंप्रूव कर पाए, आप खुद सीख सके, तभी आप एक सक्सेस कारपोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि ये कारपोरेट ट्रेनर बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा। आपको ढेर सारे पैकेजेस, अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट का कारपोरेट ट्रेनर बनना चाहते हैं तो फिर आपको विंडोज सर्वर के बारे में, वर्चुअलाइजेशन के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, ये सारी सर्टिफिकेशन, ये नॉलेज के साथ साथ आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। जब तक ग्लोबल सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं रहेगा, आपको कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली, राइट। तो टफ होता है, इतना इजी नहीं होता है, बट ये प्रोफाइल है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ट्रेनिंग में, किसी को पढ़ाने में आपको मजा आता है, इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये भी प्रोफाइल आप कैच कर सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप की एज ज्यादा हो गई है, इसके लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, गैप आपका हो गया है
और आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्ट एक्टिव एम्प्लॉय में प्रॉब्लम आ रही जॉब में, तो आप एज अ कारपोरेट ट्रेनर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ढेर सारा स्किल आपको गेन करना पड़ेगा, ढेर सारी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में कारपोरेट से नहीं कर सकते, आप रिटेल से स्टार्ट कर सकते किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं पे। उसके बाद आप कारपोरेट ट्रेनर, जब आपको कारपोरेट ट्रेनिंग मिलने लगेगी, आप ढेर सारा पैसे अर्न कर सकते हैं। जो आपकी गैपिंग रहेगी पहले रिटेल से बीच में, वो आप फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि कारपोरेट ट्रेनिंग की कोई लिमिट नहीं होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एज अ कारपोरेट ट्रेनर रहा हूं। स्टार्टिंग में रिटेल से किया और बाद में कारपोरेट ट्रेनिंग के ड्यूरिंग में मैंने कई सारे एमएनसी कंपनी, आईबीएम के लिए, सिस्को के लिए, कॉग्निजेंट के लिए बहुत ढेर सारी ट्रेनिंग हम लोग डिलीवर किए। और एक टाइम था कि 2013 टू 17 के बीच में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम कुछ पैसे अर्न करेंगे, उसका ट्रिपल मैंने अर्न किया। तो मतलब क्या होता है, आप अगर एक सक्सेस कारपोरेट ट्रेनर बन जाते हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं होती अर्निंग की। आप उतना एक एक्टिव एम्प्लॉय कंपनी के अंदर रह के कभी नहीं कर सकते, राइट। तो ये प्रोफाइल है। अगर आपके पास ऐसी स्किल रखते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये प्रोफाइल कोई बुरी नहीं है। इसका एक एडवांटेज और भी है, अगर आप एक कारपोरेट ट्रेनर बन जाते हैं तो फिर आपके लिए कंपनी का दायरा कोई फिक्स नहीं है। आप एक एक्टिव एम्प्लॉय कंपनी में है मान लो, तो आपको 9 बजे से लेके 5 बजे तक आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन दुनिया भर का आपको करना। एक कारपोरेट ट्रेनर के लिए फ्रीडम होता है, जब उसकी ट्रेनिंग शेड्यूल की जाएगी उसी ड्यूरिंग में उनको रहना पड़ेगा। बाकी वो फ्रीडम है, फ्री है, राइट। वो कहीं भी रह सकता, अपना स्टडी कर सकता, लेकिन हाँ, आपको हमेशा स्टडी में रहना पड़ेगा। तो मेरा अगर एक्सपीरियंस देखेंगे तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट रहा है इसका एक्सपीरियंस। और मैं भी सजेस्ट करता हूँ आपको, आप में से अगर जो भी इंटरेस्टेड है ये चूज कर सकता है एज अ करियर, नो डाउट। आपके पास अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की ढेर सारी रहती है, बिजनेस भी करने की, आप अपना इंस्टीट्यूशन कर सकते हो, फ्रीलांसर लेके आप अपना क्लासेस कर सकते हैं, अपना सेल्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे सकते हैं किसी कंपनी के लिए या इंडिविजुअल। ऐसे ढेर सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको बोल रहा हूँ सब लोग अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब सर्च करना बंद करो, सब लोग कॉर्पोरेट ट्रेनर ही बनो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल है और आप करना चाहते हैं, देन आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आप जब चाहेंगे स्विच कर सकते हैं, आप जब चाहेंगे कंपनी में एज ए एक्टिव एम्प्लॉय बन सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। मेरे पास कई सारे अपॉर्चुनिटी रहती है। आज के डेट में मैं चाहूँ तो मैं कंपनी में एज ए एक्टिव एम्प्लॉय काम कर सकता हूँ, क्योंकि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर को हमेशा सारी स्किल के बारे में आइडिया है, वो ट्रेनिंग देता रहता है, उसको भूलता नहीं है, हर चीज हमेशा पढ़ना पड़ता है। आज के डेट में भी हमें पढ़ना पड़ता है, राइट। लेकिन आप कंपनी के अंदर एक एक्टिव एम्प्लॉय बन जाते तो आप सब कुछ भूल जाते हो, राइट। तो इसलिए ट्रेनर के पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है एक्टिव एम्प्लॉय बनने के लिए, कॉर्पोरेट तो है ही है, राइट। तो बस इस ट्यूटोरियल में यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि इन सब के अलावा एक अपॉर्चुनिटी ये भी है, अगर आप एक स्किल, जैसे कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग से उनको पढ़ाने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है कॉलेज के टाइम से ही, ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत बेटर है। आप एक एक्टिव एम्प्लॉय से ज्यादा अर्न कर सकते हो पैसे, राइट। तो ये कर सकते हैं। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना। कैसा लगा ये ट्यूटोरियल हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और कोई कोर्स करना चाहते हैं आप, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ICNT एकेडमी, और आप किसी भी कोर्स में हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत नॉर्मल एक चार्ज है, एक सर्विस चार्ज केवल, और हमारे साथ लाइव सेशन, अभी मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, देर मत करिए। अगर कोई डाउट है तो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बस, थैंक यू सो मच।